रात के अंधेरे में इस धुंधले से साय को देखे जो स्कूटी के पास खड़ा है। इस औरत की काली करतूत के बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। आपका दिल करेगा कि अदालत इसे सजाए मौत दे। आपका मन करेगा कि कानून इसको ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए मिसाल बने और कोई भी इंसान इस तरीके की वारदात करने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। इस वारदात की कहानी इतनी खौफनाक है, इतनी दर्दनाक है, इतनी इस तरीके से दिल को दहलाती है कि आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि इस कहानी में एक अनजान महिला को एक सगी नानी अपनी 2 दिन की मासूम बच्ची को दे देती है ताकि वो उसको मौत के घाट उतार सके। आपकी स्क्रीन पर जो धुंधली तस्वीर आपको महिला की दिखाई दे रही है, इस महिला का नाम है आसमा नर्स उर्फ फिरदौस। दरअसल 2 दिन पहले इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि इस महिला के ऊपर आरोप है कि इसने एक 2 दिन की मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके रेलवे ट्रैक के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त उस बच्ची को वहां से गुजरने वाले एक राहगीर ने उसकी आवाज़ सुनी और जब बोरी खोल कर देखा तो उसमें 2 महीने की, माफ़ कीजिएगा 2 दिन की मासूम बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी, जिसकी पैदा होने के बाद एम्बिकल कॉर्ड भी ठीक तरीके से काटी नहीं गई थी। दरअसल भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में पीले कलर की बोरी में एक 2 दिन की मासूम बच्ची के मिलने की खबर जैसे ही लोगों को लगी तो लोग देखने पहुंचे कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि 2 दिन की मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ आया। पुलिस को भी जैसे खबर लगी तो पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची। सबसे पहले बच्ची को अपने कब्जे में लिया, अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान उस मासूम बच्ची का 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश अपनी शुरू करती है। पुलिस एक एक करके हर तरीके से टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है, अपने सूत्रों से मदद लेती है, अपने मुखबिरों से मदद लेती है और आखिरकार जब पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती हुई इस महिला तक पहुंचती है जिसकी धुंधली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, जिसका नाम नर्स आसमा है उर्फ फिरदौस है, पुलिस जब उस तक पहुंची तो उसने जो कहानी पुलिस को बताई वो सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस ने इस पूरे केस में सबसे पहले जिस महिला को गिरफ्तार किया वो थी नर्स आसमा, जिसने उस मासूम बच्ची को पीले कलर के बोरे में बंद कर रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए फेंक दिया था। इस महिला की हैवानियत की कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 40 सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया। दरअसल बुधवार को जब बच्ची के बोरी के अंदर मिलने की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और अपनी तफ्तीश शुरू करी। पुलिस ने जिस एरिया में बच्ची मिली थी उसके आसपास के पूरे एरिया को खंगाला। हर गली, हर नुक्कड़, हर घर के बाहर जहां जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरा मिले, हर सीसीटीवी कैमरा को बारीक से देखा गया, अच्छे से देखा गया और तब जाकर 40 सीसीटीवी कैमरों की मदद से फॉलो करते हुए महिला के घर तक पुलिस जा पहुंची। वहां से महिला को गिरफ्तार किया गया। जब महिला से पूछताछ हुई तो महिला ने अपने एक और सहयोगी डॉक्टर सुरेंद्र नाहर के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने डॉक्टर सुरेंद्र नाहर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर सुरेंद्र नाहर में इसमें एक और महिला का नाम जो है बताया। अब जब पुलिस उस महिला तक पहुंची तो उस महिला ने जो कहानी पुलिस को बताई वो सुनने के बाद पुलिस की रूह भी कांप गई थी। दरअसल जो बच्ची पीले कलर के बोरे में रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी, जिसको मरने के लिए वहां फेंका गया था, उस बच्ची को जन्म दिया था एक 14 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची ने और उस बच्ची को मरने के लिए 60,000 रुपये आसमा नर्स को देने वाली पीड़िता की मां थी। दरअसल हुआ ये था कि जो नाबालिग बच्ची थी 14 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा, उसका अपने ममेरे भाई के साथ अफेयर चल रहा था और इस अफेयर की वजह से वो बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। महिला को जब ये बात पता चलती है तो काफ़ी देर हो चुकी थी और एक बच्ची काफ़ी ज़्यादा छोटी भी थी उम्र में, तो उसका अबॉर्शन हो नहीं सका था। तो महिला ने डॉक्टर सुरेंद्र नाहर से बात करी। डॉक्टर सुरेंद्र नाहर जो है उसी इलाके में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। महिला ने डॉक्टर सुरेंद्र नाहर से इस बारे में बात करी। डॉक्टर सुरेंद्र नाहर ने बोला कि हम प्रीमेच्योर डिलीवरी करा देंगे, इससे बच्चा जो पैदा होगा वो मरा हुआ पैदा होगा। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग पे पानी तब फिरा जब बच्ची की डिलीवरी तो हुई और वो बच्ची स्वस्थ पैदा हुई।
इन लोगों को लगा कि अब ये लोग क्या करें, क्योंकि ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं शायद चाहता था कि इन लोगों की इस काली करतूत के बारे में दुनिया जाने, इसलिए उस बच्ची को ऊपर वाले ने जिंदा पैदा किया था। मगर इन लोगों ने उसको मारने की ठान ली थी। ये चाहते थे किसी भी तरीके से, किसी भी हद में जाके उस बच्ची को मारना है। तो इन्होंने, जो महिला थी, जो पीड़ित बच्ची की माँ थी, यानी कि मासूम 2 दिन की जो नवजात बच्ची थी, उसकी नानी, उसने डॉक्टर सुरेंद्र नाहर से बात करके नर्स आसमा और फिरदौस को 60,000 रुपये एडवांस दिए और कहा कि तुम बच्ची को ठिकाने लगा दो। डॉक्टर की बात सुनने के बाद नर्स आसमा जो थी उर्फ फिरदौस, उसने 60,000 रुपये लिए और बच्ची को वहीं से डिलीवरी के बाद फ़ौरन उठाया, एक पीले कलर के बोरे में डाला, स्कूटी पे आगे रखा और रात के अंधेरे में ले जाकर रेलवे ट्रैक पर पटक आई, फेंक आई, ताकि जंगली जानवर, कुत्ते उसको नोच खाएं, कचोट खाएं, या फिर कोई ट्रेन आए उसको ऊपर चढ़ जाए और ये बच्ची वहीं पे मर जाए। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि वो बच्ची उस तरीके से मरे। ऊपर वाला चाहता था कि इन लोगों की काली करतूत दुनिया के सामने आए, इसीलिए ऊपर वाले ने वहां से गुजरने वाले एक राहगीर को उस मासूम बच्ची के बिलखने की आवाज़ सुनवाई। मासूम बच्ची की आवाज़ सुनकर वो शख्स वहां पहुंचा। जब उसने बोरी खोली तो उसमें बच्ची बिलख बिलख कर रो रही थी। उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता था कि सही क्या है, गलत क्या है। उसने तो अभी ठीक तरीके से आंखें भी नहीं खोली थी। उसके गले के नीचे एक घुट पानी तो क्या, माँ का दूध भी नहीं गया था। उस मासूम बच्ची को भूखा प्यासा मरने के लिए 2 दिन की उस मासूम बच्ची को मरने के लिए वहां पे फेंक दिया गया। जब राहगीरों से पता चला पुलिस को कि इस तरीके से एक बच्ची मिली है, पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, हर एंगल से जांच करी और जांच करते करते पुलिस इन तीनों तक सबसे पहले पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की का जो है पीड़ित लड़की की मां को गिरफ्तार किया। उसके अलावा जो नर्स आसमा है उस फिरदौस, उसको गिरफ्तार किया, जिसकी मदद से नाबालिग की डिलीवरी कराई गई। फिर नवजात बच्ची को ठिकाने लगवाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने डिलीवरी कराने वाले सुरेंद्र नाहर को भी गिरफ्तार किया। इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि फिलहाल आरोपी की रिमांड की ज़रूरत नहीं है। जिस स्कूटी से इस पूरी वारदात में बच्ची को लेकर गई थी ये महिला फेंकने के लिए, उस स्कूटी को भी जब्त किया गया। पुलिस ने तकरीबन 40 कैमरों की मदद से आरोपी जो नर्स है उस तक पहुंची। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र नाहर तक पहुंची। सुरेंद्र नाहर से नाबालिग बच्ची की मां तक पहुंची और उसके बाद आखिरकार इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, नाबालिग पीड़िता जो है तकरीबन 2 महीने से अपने घर से भी बाहर नहीं निकली थी। उसकी मां ने उसको घर के अंदर बंद करके रखा था। पड़ोसी अगर पूछते भी थे कि आपकी बच्ची कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, तो माँ जो है बहाने बनाया करती थी कि बच्ची की तबीयत खराब है, वो यहाँ है वहाँ है। नाबालिग की माँ ने इस तरीके से कहानी बनाई थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि बच्ची प्रेग्नेंट है और उसकी वो लोग प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने वाले हैं। उन्हें उम्मीद थी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने पर बच्ची मृत पैदा होगी, जिसे आसानी से ठिकाने लगा दिया जाएगा, लेकिन बच्ची स्वस्थ पैदा हुई तो इनके पूरे के पूरे अरमानों पे पानी फिर गया। पीड़िता की माँ ने उसे बोरी में डालकर आसमा को ही ठिकाने लगाने के लिए दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, 60,000 रुपये एडवांस दिए थे। इस पूरे मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला जो हैं, उनका कहना है कि नाबालिग से संबंध बनाने वाले जो उसका कज़न है ममेरा भाई, वो भी नाबालिग है। केस में इन दोनों को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि दोनों की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। पुलिस सूत्रों की अगर माने हम तो काउंसलिंग इन दोनों की कराई जा रही है। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। नाबालिग अपनी मां के साथ जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में रहती है। उसके पिता 10 साल पहले मां को छोड़ चुके हैं और वो अलग रहते हैं। भास्कर की एक खबर के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अशोक गार्डन में प्राइवेट क्लिनिक का संचालन करता है, जो पुलिस हिरासत में खुद को भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष बता रहा था। इतना ही नहीं, उसकी जो नेम प्लेट थी उसके ऊपर जो क्लिनिक पर भी नेम प्लेट लगी है और उसके घर पर जो नेम प्लेट है उस पर भी बीजेपी के पद के साथ नेम प्लेट लगा रखी है उस डॉक्टर ने, यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र नाहर ने खुद को एक रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि कितना सच है कितना झूठ होता तफ्तीश के बाद पता चल जाएगा। और अब तफ्तीश में अगर पता भी चल जाता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जांच में। लेकिन ज़रा सोचिए कि इन लोगों ने जिस बेरहमी से उस मासूम बच्ची को, उस नवजात बच्ची को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग करी, उसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है कि इंसानियत को इन लोगों ने कितनी जलील करने की कोशिश करी
किस हद तक गिराने की कोशिश करी, यहाँ तक कि इन्होंने एक तरीके से इंसानियत के मुंह पे, पूरी इंसानियत के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है। इन लोगों को अदालत जो है इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे, फांसी की सज़ा दे, हम यही उम्मीद करते हैं। इस पूरे मामले पर जो पुलिस है, डीसीपी प्रियंका शुक्ला है, उनका क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। कल सुबह थाना ऐशबाग अंतर्गत पुलपात्रा के पास एक नवजात शिशु बालिका स्थानीय लोगों को मिली थी, जिनके द्वारा तुरंत जो है पुलिस को अवगत कराया गया था। इसमें बच्ची जीवित अवस्था में थी, तो उसको अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया था। एक सीसीटीवी फुटेज इसमें सामने आया था, जिसमें एक लगभग 40 वर्षीय महिला स्कूटी से जाकर के एक बोरे में बच्ची को लेकर के कहीं रख कर के जा रही थी। इसमें उस महिला की शिनाख्त जो है फिरदौस खान निवासी नवीन नगर ऐशबाग के रूप में हुई, तो उनको भी हिरासत में लिया गया है। जब ये बच्ची जीवित अवस्था में मिली थी तो इसमें 93 BNS अंतर्गत जो है अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें किसी भी नाबालिग बच्चे को आप अगर लावारिस तरीके से छोड़ते हैं। लेकिन चूंकि अभी अस्पताल से सूचना मिली है कि बच्ची जो है उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें 105 BNS की भी धारा बढ़ाई गई है। इसमें अभी की स्थिति में जो नर्स हैं फिरदौस खान, और चूँकि इसमें जो नवजात शिशु है, इसमें अभी तक ये तथ्य सामने आया, वो एक नाबालिग बालिका 14 वर्षीय उनकी बेटी है। तो इसमें जो है उसमें भी आगे चल के जब नाबालिग बालिका के कथन हो जाते हैं, उसके उपरांत पॉक्सो की कार्यवाही संबंधित आरोपियों के विरुद्ध की जाएगी। इसमें अभी तक जो नर्स हैं फिरदौस खान और जो नाबालिग बालिका की मां है, उनके अगेंस्ट में जो है 105 BNS 93 BNS के अंतर्गत जो है अपराध दर्ज किया गया है। मैम, बच्ची नाबालिग हुई है, वो किससे संबंध थे, क्या कुछ इस बारे में पता चल पाया, क्या कौन है जो उसका बॉयफ्रेंड है, किसने? इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया जो परिजनों के कथनों के अनुसार जो कज़न है जो नाबालिग बालिका है, उससे उनके संबंध थे, और शेष जो है उनके न्यायालय में कथन होने के बाद जो है स्थिति और क्लियर होगी, जिसके अनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसने बच्चे को छुपाने की कोशिश की, वो क्या कार्य करती, क्या वो नर्स है या डॉक्टर है, क्या उसने पूर्व में भी इस तरीके की कुछ घटना की हो, अगर बात कराया हो तो क्या ये भी पुलिस पता कर रही है? अभी तक की जानकारी में ये पूर्व में अलग अलग अस्पतालों में नर्स का काम करती थी, लेकिन अभी जो इनके द्वारा घर पर जाकर अवैधानिक तरीके से गर्भपात कराने का प्रयास किया गया है और फिर बच्ची को इस तरीके से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया है, तो ये पूर्णतः इनके पर्सनल व्यक्तिगत उससे इन्होंने किया है, जिसमें इनके विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया और इनको हिरासत में लिया गया है। अभी कितने लोगों को हिरासत में ले लिया? इसमें जो नाबालिग बालिका है, जिनकी ये बच्ची है, उनकी मां को हिरासत में लिया गया है, और ये जो नर्स है अभी तक उनको हिरासत में लिया गया है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला का क्या कहना था, मगर आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पूरे केस के ऊपर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, सब चीज़ें बताइए, और उम्मीद करते हैं कि अदालत इन लोगों को, इन हैवानों को, इन शैतानों को ऐसी खौफनाक सज़ा दे, ऐसी इबरतदार सज़ा दे कि कोई भी इंसान इस तरीके की वारदात को करने से पहले, या यूं कहूं कि सज़ा ऐसी हो कि कोई ऐसी वारदात के बारे में सोचे भी ना तो उसकी रूह कांप जाए कि अगर मैंने ऐसा कोई घिनौना काम किया तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। ऐसी कोई सज़ा कोर्ट को इन्हें देनी चाहिए, ऐसी सज़ा दे कि ज़िंदगी भर कभी, मतलब आखिरी दम तक ये पछताएं कि हमने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।